हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखें द्विघात समीकरण से, वही वो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन ये है कि बेटा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की क्या निकालना, चाल निकालना। ठीक, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें मान लेना कि माना क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है एक्सरसाइज 4.1 से। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपका काम है, आपको क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालना है। क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये रेलगाड़ी की हमने चाल मान ली। ठीक, तो इस चाल पे जब रेलगाड़ी चलती है तो कितनी दूरी तय करती है, एक समान चाल से 480। दूरी कितना दे रखा, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय करती है एक्स चाल से रेलगाड़ी। ठीक बेटा, समय कितना लगेगा, देखो समय कितना लगेगा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से निकाल लेंगे, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक बेटा, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, समय। तो समय बराबर क्या बन जाएगा आपका, दूरी बटा चाल। क्या बन जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 480। कितना है, 480। चाल कितना है, x। क्वेश्चन में आगे कहा गया, क्या कहा गया, क्वेश्चन में आगे ये कहा गया कि इसकी चाल कम कर दी जाए। कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, हाँ 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम कर दिया जाएगा तो ये 3 घंटा अधिक ले लेती है। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा, 8 घंटे सॉरी 3 घंटे अधिक ले लेती है। कब, जब चाल इसकी कितनी कम करी, 8। जब 8 किलोमीटर दूरी तय, जब 8 किलोमीटर चाल इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दें तो ये जो है 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक, तो देखो यहाँ समझो बात को आगे। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय। रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय। ठीक है, लगा समय। तो x किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल माना था, उसके बाद में हमें समय कितना लगा, 480 बटा x लगा। ठीक है, अब चाल हमने कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x में से 8 को हमने क्या किया, कम कर दिया। तो उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय कितना लगा, तो समय बराबर फिर लग जाएगा यही फॉर्मूला, समय बराबर कितना, दूरी बटा चाल। क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो बेटा वही है 480 और चाल कितनी, x है, लेकिन इसमें कितना कम किया, 8। तो कम किया तो घटाना है, तो 8। आगे बात समझे, तो ये समय लगा। ठीक, जब इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो ये रेलगाड़ी जो है 3 घंटा ज़्यादा लेती है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो यहाँ से लिख देंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिख देंगे, प्रश्न अनुसार हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल। क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी। तो यहाँ पे लिख देंगे 480 बटे x इज इक्वल टू 480 बटे x माइनस 8 और प्लस 3। कितना ज़्यादा लेती है, 3 घंटा अधिक लेती है। ठीक है, यहाँ से आप एक काम करें, इसको पक्षांतर कर सकते हैं। 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस
8 बराबर कितना बचेगा 3। 480 बटे x माइनस 8 क्या क्या किया हमने, पक्षांतर किया, इस तरफ लिया। ठीक, अब यहाँ से देखो 480 दोनों तरफ सेम है कि नहीं है, हमने कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो 1 बटा x बचेगा माइनस यहाँ 1 बटा x माइनस, और ये आ गया तुम्हारा 480 बाहर आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 3। ठीक, अब इस ये 480 को कहाँ भेज देंगे, 3 के बटे में चला जाएगा। ठीक, यहाँ बचेगा, और ये काम हो तो नहीं है यहाँ साथ ही साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम भी ले रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, गुणा कर लो, x की 1 से होगी सबसे पहले, x स्क्वायर x की 8 से होगी 8x, क्लास मल्टीप्लाई करेंगे अब x माइनस 8 की प्लस 1 से x माइनस 8 आ गया, और इसकी हो जाएगी यहाँ x की 1 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका x की 1 से x माइनस का आ जाएगा। ठीक बेटा, माइनस का है। इसी तरीके से आगे देखो 3 बटे में आ जाएगा 400, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 छाक 18, कितना 160। ठीक, यहाँ देखो ध्यान से, x माइनस का प्लस का कट गया कि नहीं कट गया, माइनस का 8 बचा। ठीक, तो यहाँ बचा माइनस का 8 और बटे में है x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना 1 बटा 160। ठीक, यहाँ पे क्या करना, क्लास मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्वेश्चन अगला है आगे का, यहाँ से देखिए आप, तो x स्क्वायर माइनस 8x की 1 से करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक बेटा, और 160 की किससे होगी जाके, सीधे सीधे किससे हो जाएगी, 8 से कर लो गुणा। ठीक, तो देखो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, और माइनस का है तो माइनस का आएगा। ठीक है, 0 ऐसे ही आ जाएगा, 8 48 के आगे आ जाएगा। ठीक है, और 8 कम 8, 8 और 4 12, कितना आ गया 1280 आ गया बेटा, कितना गया 1280 आ गया। ये 1280 को आप इस पक्षांतर कर लो, x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर आके 1280 जो है ना बेटा, इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 1280 प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक, ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, क्या करना है आगे, इसके फैक्टर करना है, क्या करना है, फैक्टर करना है, तो फैक्टर करिए इसके, x स्क्वायर माइनस x अब 1280 के फैक्टर करना है आपको, क्या करना है फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करना, टुकड़े कर लो इसको, 1280 के टुकड़े करो, तो टुकड़े करेंगे तो कितना आएगा देखिए ध्यान से, 2 छंग 12। ठीक, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया बेटा, और 2 चक्कू 8 हो गया 0, ये ऐसे आगे। ठीक, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक बेटा, 2 अच्छे 16, 2 दूना 4, 2 2 सॉरी बेटा, 2 चक्कू 8, 40 आ गया। ठीक, बेटा देखो ध्यान से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 दूना 32, 32 40 यहाँ है, और यहाँ बन गया आपका 32। 40 में से अगर 32 घटाओ बेटा कितना आएगा, 8 आएंगे, बस यही देखना होता है। अब गुणा करेंगे तो मिल ही जाएगा 1280, बस यही होता है फैक्टर करना तरीका। तो यहाँ एक बड़ी संख्या कौन 40, छोटी संख्या कौन 32, तो बेटा 40 में 32 घटाओ, बोलो कौन बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1280 बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है, इससे गुणा कर दो बेटा, x स्क्वायर माइनस का बेटा 40x माइनस प्लस 32x और प्लस 1280 बराबर 0। ठीक बेटा, बस समझा जी यहाँ तक, आगे देखिए कहाँ कामन, हाँ आप कामन लेना है, आप कामन लेना, ठीक है, अब कामन लेना है। तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक क्या हुआ, ये जो संख्या दे रखी थी इस तरफ जोड़ना थी, हाँ ये संख्या जो है ये 3 इधर जोड़ना था इस तरफ। ठीक है, तो इसको यहाँ से क्या करना, प्लस करना है, क्या करना प्लस 3 और इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, और इसको हम इधर लेके आएंगे, इसका पक्षांतर कर लेंगे बेटा इधर। ठीक है, तो जब हो जाएगा ये, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का ही रहेगा। ठीक, और बात समझ में आ गई, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, अब 480 कामन लेंगे, बात वही रहना, कोई कुछ बदलाव नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बस ये प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा माइनस का होगा x और 8 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का x हो जाएगा। ठीक ना, और उसके बाद में बेटा ठीक है सब, आगे देखो, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा जब कैंसिल होगा। ठीक बेटा, और बाकी ठीक सब है, और ये माइनस का नहीं रहेगा, अब ये प्लस का रहेगा। ठीक, और इसका पक्षांतर करेंगे बेटा, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस। ठीक, छोटी गलती हो जाती है बेटा। ठीक है,
आगे ध्यान से देखो अब बेटा, अब क्या करना है, कॉमन लेना, फैक्टर हो गया तो x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 40, ठीक बेटा। यहाँ से 32 कॉमन लिया बेटा तो x माइनस 40, ठीक, क्योंकि 1280 के फैक्टर में 40 भी छुपा हुआ ना, 32 भी है, तो 32 यहाँ है, 32 यहाँ दिख भी रहा है आपको, 32 कॉमन लिया, कितना आ गया x माइनस 40, ठीक बेटा। तो x माइनस 40 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 बेटा, एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। x का 40 का पक्षांतर करो बेटा, प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 32 का पक्षांतर करो माइनस का। तो आपको बेटा पता है कि चाल कभी जो माइनस में नहीं होती, ठीक, तो कोई हल होगा नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका है। लेकिन जो x बराबर 40 आया, यही चाल होगी किसकी, रेलगाड़ी की। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक बेटा। ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ठीक बेटा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा, जल्दी से इसको देख लो बेटा। इसके बाद जो है कोई एक्सरसाइज 4.2 से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे केवल फैक्टर का, ठीक, नोट करिए। इसका अगला देखिए पार्ट बेटा, एक्सरसाइज 4.2 से, एक्सरसाइज 4.2, ठीक। क्वेश्चन क्या है वो समझना बेटा। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे समझो, अभी हमने आपको बता ही दिया। फिलहाल जो भी हमने आपको चाल निकालना सिखाया तो वो एक तरीके से वही फैक्टर ही थे। फिलहाल समझ लो फिर से एक क्वेश्चन 4.2 से। क्वेश्चन ये है कि 2x² प्लस x माइनस 6, क्वेश्चन ये है बेटा 2x² माइनस 6 प्लस माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही ना बेटा, ठीक। x² माइनस x प्लस 6 ये क्वेश्चन है। और हम आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं इसके, क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं आपको, इसके जीरोस फाइंड करने हैं बेटा। क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लो, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। हमें क्या करना है, इससे जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं। देखो बेटा कैसे मूल ज्ञात करेंगे, समझो बात। सबसे पहला काम हमारा ये है, द्विघात समीकरण को हल करने का, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला हमारा काम ये है कि देखेंगे हम x² का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। तो इसका देखो बेटा गुणांक कितना है, 2। सबसे पहला काम गुणांक देखेंगे, गुणांक कितना है, 2 की गुणा करेंगे बिल्कुल आखिरी वाले पद से, अचर पद से, अचर पद से गुणा करेंगे। अचर पद कितना, 6, तो 2 की 6 से गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 6 12 बेटा, तरीका समझिए सब लोग, 2 6 12, ठीक बेटा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक बेटा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, कितना, 1। अब 1 का ऐसे 2 टुकड़े करना है कि उनकी गुणा की जाए तो 12 है, और उनको जोड़ा या घटाया जाए तो 1 आना चाहिए, समझ बात को। तो ऐसे फैक्टर करो, सबसे बहुत आसान फैक्टर करना, बहुत आसान। आपने देखो क्या लिखा, 2 6 12, ठीक, कितना, 12। अब वो फैक्टर होने हैं कि उनकी गुणा करने पर 12 आना चाहिए, बस कि अब कुछ नहीं सोचना, केवल ये देखो कि किस टेबल में 12 आता है, ऐसा आप देख लो, अपने आप फैक्टर बन जाएंगे। देखिए बेटा 2 6 12, 2 6 12, लेकिन 2 6 कितना, 8, और 2 6 8, क्या यहाँ x का गुणांक 8 है, नहीं है। आप 6 में से 2 घटाओ, 4 बचेगा, देखो क्या 4 है यहाँ, नहीं है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़े, सर 2 में भी आता नहीं, लेकिन बन नहीं पाया सर, 3 में देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, सर 3 चक्कू 12, हाँ 3 चक्कू 12 हो गया, ठीक। 3 चक्कू 12 वहाँ पे तो हो गया। अब देखो यहाँ 3 4 में से 3 घटाओगे 1 बच जाएगा, और यही हमें चाहिए था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बड़ी संख्या पहले, छोटी वाली बाद में। 4 3 भी तो कितना होता है, 12 होता कि नहीं होता, और 4 में से बेटा 3 घटाओ कितना बचेगा, 1। चलो यही फैक्टर होता है। लिखने का तरीका 2x² ऐसे ही रहेगा, प्लस x ऐसे ही आ जाएगा, और जो फैक्टर आपके बने 4 - 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, और गुणा करोगे तो 12 आएगा। यहाँ 12 लिखना नहीं, हमने देखा बात बच्चे, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं, यहाँ 12 नहीं लिखना है, यहाँ रहेगा ऐसी। ये केवल गुणा होती है फैक्टर करने के लिए, गुणा काहे लिए होती है, फैक्टर करने के लिए। लिखना सब वैसे ही होता है, जैसा है वैसे, ठीक। आगे देखो
2x² प्लस x गुणा करो 4x, 3 से करो 3x माइनस 6 बराबर 0। बेटा जोड़े बनाएंगे अब, तो जोड़े बना लिए आपने। अब जोड़े में देखना ये होता कि सेम क्या चीज़ है, सेम जो होता वही कॉमन होता। तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, क्या है 2। कैसे, यहाँ 4 है और 4 के अंदर 2 छुपा है, क्योंकि 2 के टेबल में ये देखो यहाँ कितना 2 है, यहाँ 2 है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है या नहीं है, बहुत आसान देखना। कैसे, 2 का पहाड़ा पढ़ लिया जाएगा। अगर 2 के पहाड़े में सामने वाली संख्या आती है तो इसका मतलब 2 इसमें छुपा हुआ है। तो 2 एक काम 2, 2 दूना आ गया, नहीं आ गया, तो 4 में 2 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, साथ साथ में 2 भी मिलेगा और x भी मिलेगा। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया, बोलो क्या बचा, केवल 1x बच जाएगा इससे। और आगे देखो यहाँ कितना 4 है, x तो कॉमन आया और 2 दूना 4, ठीक बेटा। माइनस, इस जोड़े में क्या कॉमन मिला, देखने से तो लग रहा है कुछ नहीं मिल रहा, माइनस केवल दिख रहा है दोनों जगह पे, बाकी कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ 3 पढ़ने क्या पढ़ा, पढ़ लीजिए, पढ़िए। 3 कम 3, 3 दूना 6 आया कि नहीं आया, इसका मतलब 6 में एक कौन छुपा है, 3 है कि नहीं है। तो 3 हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे माइनस कॉमन चला गया, प्लस बचा, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे 3 दूना 6। देखो आपके फैक्टर बेटा सेम आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक। यहाँ से आप क्वेश्चन को जांच सकते हो कि सही है या गलत है। आगे देखो बेटा, पूरे में कॉमन लेना है, पूरे में कॉमन लेना है बेटा। क्या मिलेगा, सेम क्या दिख रहा है, x प्लस 2 आ गया और क्या बेटा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद x प्लस 2 बेटा लिखो इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आगे बात सुनने। उसके बाद देखो x, इसका पक्षांतर कर दो बेटा, 2 का माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का है बराबर में आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से 2x, 3 का पक्षांतर करो बेटा, 3 हो गया, प्लस का x निकालोगे तो x के साथ में जितना रहता है वो कहाँ चला जाता है, बटे में। ये आ गए जीरो, मूल आ गए, द्विघात समीकरण के 2 मूल आ गए। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। इसकी पूर्ण वर्ग विधि से भी मूल निकालते हैं और हम इसके द्विघात सूत्र से भी इसके मूल निकालते हैं। तो ये आपका कौन सा विधि था, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हमने ज्ञात कर लिए, ठीक। तो उम्मीद है कि कोर्स से ये मेथड समझ में आपको आया होगा, ठीक है। इस पर 1-2 क्वेश्चन वो लगाना और इससे जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो सब आपको जो है इसी मेथड पे लगाना पड़ेंगे, ठीक। आपको समीकरण बनाना पड़ेगी और समीकरण बनाने के बाद में फिर इसी पैटर्न पे, इसी विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। इसको नोट कर लें।